अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 85 में फरमाते हैं, और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल ये सब साबिर लोग थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हालात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फ़लस्तीन से हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो आपके हमरा बीबी हाजरा और बीबी सारा भी थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद ना थी। हज़रत बीबी हाजरा एक लोंडी थीं और बीबी सारा की खिदमत के कामों पर मामूर थीं। हज़रत सारा बीबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चचाज़ाद थीं, मगर इनके यहाँ कोई औलाद ना थी। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि मेरे यहाँ तो कोई औलाद नहीं है, लिहाजा आप बीबी हाजरा से शादी कर लें, शायद अल्लाह ताला इससे हमें औलाद दे दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा के मशवरे पर हज़रत हाजरा से शादी कर ली। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी थी। अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा को एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। इस तरह काफ़ी अरसा यह ख़ानदान इकट्ठा रहा, मगर कुछ अरसा बाद बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि बीबी हाजरा को मुझसे दूर ले जाएं। चनाचे बीबी सारा के कहने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल को साथ लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। आपने सफ़र के दौरान एक ऐसी जगह क़याम किया जो उस वक़्त एक बिल्कुल गैर आबाद जगह थी। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान भी न था, और ना ही पीने के लिए पानी। ये वही जगह है जहाँ आज कल खाना काबा मौजूद है। चनाचा आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी और बच्चे को इस जगह ठहराया। जब आप वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा ने आपको आवाज़ दी और आपसे पूछा कि आप हमें किसके सहारे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, मगर आपके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला और आपने अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाई। हज़रत बीबी हाजरा आपके इशारे को समझ गईं और कहा कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को खाने के लिए एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा दे दिया और खुद वापस चल दिए और अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, मैंने अपने घर वालों को इस सहरा में ठहराया है तेरे मोहतरम घर के पास। ए मेरे रब, ये नमाज की पाबंदी करते रहें और इनके दिल को झुकने वाला बना दे। इनको वाफर मकदार में फल अता कर ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वापस चले गए, मगर कुछ दिन तो खुराक और पानी से गुजारा होता रहा। जब खुराक और पानी ख़त्म हो गया तो भूख की वजह से बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी खुश्क हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे, भूख की वजह से रोने लगे तो हज़रत बीबी हाजरा सख्त परेशान हो गईं और उनके लिए ये मंज़र बर्दाश्त से बाहर हो गया। आपको रोता देखकर हज़रत हाजरा एक पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ गईं कि शायद कोई काफ़िला नज़र आ जाए जिससे खाना हासिल किया जाए, मगर जब कोई नज़र नहीं आया तो करीब दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ जाने लगीं। जब तक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र आते रहे, आप आहिस्ता आहिस्ता चलती रहीं, और जब नज़र आना बंद हो गया तो आपने अपनी रफ़्तार तेज़ कर ली और थोड़ी दूर जाकर फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र आने लगे तो रफ़्तार आहिस्ता कर ली और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़कर काफ़िला देखने लगी। जब कोई काफ़िला नज़र न आया तो आपने इस तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक 7 चक्कर लगाए। इस दौरान
حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنی ایڑیاں زمین سے رگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور پانی تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پہاڑی سے پانی کا چشمہ دیکھا تو بھاگ کر آ گئیں اور پانی کے آگے کنکریاں لگا کر اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور کہا، زم 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 زم، یہیں رک جا، یہیں رک جا۔ اس طرح پانی رک گیا۔ آپ نے بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں یہ تاثیر رکھی کہ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے اور مشروب بھی۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بی بی ہاجرہ زمین پر ہاتھ مار کر زمزم نہ کہتی تو یہ پانی تمام روئے زمین پر پھیل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتے کو بھیجا جس نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کو یہ بچہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کر تعمیر کریں گے۔ جب اس جگہ سے پانی نکلا تو پرندے بھی آنا شروع ہو گئے۔ اس جگہ کے قریب سے ایک قبیلے نے دیکھا کہ آبی پرندے اڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ وہاں پانی موجود ہے۔ آدمی نے آ کر دیکھا تو واقعی میں پانی وہاں موجود تھا، تو اس نے جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ چنانچہ قبیلے والوں نے اس جگہ آ کر حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں سکونت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ پانی پر میرا قبضہ رہے گا، تم پانی پی سکتے ہو۔ جرہم قبیلے نے یہ شرط قبول کر لی اور وہیں رہائش اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری مکہ روانہ ہو گئے اور وہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام فوری تیار ہو گئے اور عرض کی کہ ابا جان، جو خواب آپ نے دیکھا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر ان کو الٹا لٹا دیا تاکہ ان شفقت کی وجہ سے ان پر رحم نہ آ جائے، اور احتیاطاً اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمانوں سے ایک مینڈا بھیج دیا جو ذبح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یادگار لمحے کو امت پر فرض کر دیا کہ ہر سال وہ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو حقیقت کر دکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، میرے گھر کی تعمیر کیجئے۔ چنانچہ آپ مکہ روانہ ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ یہاں ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس نے اپنا پر مارا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ باپ اور بیٹے نے انہی بنیادوں پر اس کی تعمیر کی۔ حجر اسود بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ اس کو نصب کر دیا۔ اس طرح وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا تھا، جس کو اب مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے اسی قبیلہ جرہم میں شادی کر لی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل شکار کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ حضرت اسماعیل کی بیوی سے ملے اور پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہو رہی ہے، تو بیوی نے جواب دیا کہ بہت مشکل ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ شام سے ایک بزرگ آئے تھے، وہ کہہ گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد تھے، وہ کہہ گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں،
चनाचे मैं तुझे तलाक देता हूँ। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी औरत से शादी कर ली। कुछ अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल से फिर मुलाकात ना हो सकी, क्योंकि आप शिकार की गर्ज से बाहर गए हुए थे। हज़रत इब्राहीम ने अपनी बहू से पूछा कि गुज़र बसर कैसे हो रही है। बहू ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहतरीन गुजारा हो रहा है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। और बहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को सवारी पर बैठे बैठे धोया। जाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहू से कहा कि जब तुम्हारा खामंद आए तो कह देना कि एक बुज़ुर्ग शाम से आए थे, वो कह गए कि अपनी चौखट को कायम रखना। शाम को जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो आपकी बीवी ने ये तमाम पैगामात उन तक पहुँचाए। इस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मेरे वालिद थे और वो कह गए हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, इसको कायम भी रखना और अच्छा बर्ताव भी करना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी अहलिया सैयदा बिनते मुज़ाज से आपके 12 लड़के हुए। सब के सब अपनी कौम के सरदार बने और हर एक ने अलग अलग बस्तियां आबाद की। उनकी औलाद इतनी कसीर तादाद में बढ़ी कि हज्जाज से निकलकर शाम, इराक़ और यमन तक फैल गई। स्कॉलर्स ने लिखा है कि दुनिया में जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुआ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इससे पहले घोड़ा वहशी जानवर था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे सदाया और मानूस किया और फिर उस पर सवारी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों को अपनाओ और इन पर सवारी करो, बेशक ये तुम्हारे बाप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मेरास हैं। फिर स्कॉलर्स बयान करते हैं और अहादीस की रूह से भी हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला शख्स जिसने वाज़िहा अरबी ज़ुबान के साथ ज़ुबान खोली वो इस्माईल अलैहिस्सलाम है और ये उस वक़्त 14 साल की उम्र के थे। इब्ने कसीर अरबी के अलावा आपको क़ब्ती और अबरानी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आपको काबतुल्लाह के सहन में मेज़ाबे रहमत और हजरे अस्वद के दरमियान अपनी वालिदा के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। कुरान मजीद में आपका तज़किरा, कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 12 मकामात पर आया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक फर्मा बरदार बेटे थे। और खाना काबा की तमीर को देखें तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो उन्हें दीवार पर चुनते रहते। रवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ इसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में हैं। कुछ इस तरह हैं, यानी कि तूरे हिरा, तूरे ज़ीता, तूरे लबनान, तूरे सीना और तूरे जौदी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबले अबू कैस से हजरे अस्वद लेकर आए जो जन्नत का याकूत है। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी ये हिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी भी नीयतों को कबूल फ़रमाए, हमारी भी दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी औलादों को भी क़यामत तक के लिए ख़ास कर ले कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के दीन के लिए खालिस हो के अल्लाह ताला के रस्तों पे काम करने वाले बने, इस दुनिया की फ़लाह के लिए कोशिशें करें और अपनी आखिरत को संवारने पर नज़र रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी मामले करें वो करें। क्योंकि दुनिया में इसका फल नहीं बल्कि ये वो फल है जो कि हमें रोज़े क़यामत
ہمارے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرما بردار بنائے، ہمیں اطاعت گزار بنائے اور ہمیں بہترین طریقے سے دین کے اوپر کام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔